नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अंबिका वशिष्ठ, फाउंडर, नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय महिला जागृति मंच। साथियों, कल मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर नेहा को लेकर एक वीडियो डाली थी कि नेहा के साथ बहुत बुरा किया गया, सचिन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ व्यूअर्स के कमेंट सही आए, कुछ व्यूअर्स के कमेंट विरोध में आए कि आप सचिन को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, सचिन को गलत कह रही हैं, आप नेहा को सपोर्ट क्यों कर रही हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं किसी भी नेहा को कोई सपोर्ट नहीं करती हूँ। अगर मैं सपोर्ट करती हूँ तो एक महिला को सपोर्ट कर रही हूँ। बेशक उन लोगों के बीच में अफेयर था, बेशक वो अफेयर गलत था, लेकिन एक पुरुष को कोई अधिकार नहीं, एक प्रेमी को कोई अधिकार नहीं, किसी भी पुरुष को कोई अधिकार नहीं एक महिला की इज्जत को सरेआम नीलाम करने का, उसकी पूरी चैट लाइव के माध्यम से वायरल करने का कोई अधिकार नहीं था। बातों को सुलझाया जा सकता था, बैठकर बात करके, इंतज़ार करके चीज़ों को समय पर छोड़ा जा सकता था, लेकिन उसने क्या किया, फ्रस्ट्रेशन में आके लाइव डाल के पूरी चैट को जूम कर कर के दिखाया। नेहा की यानी कि एक महिला की इज्जत को पूरी तरह से नीलाम कर दिया गया, इज्जत को बर्बाद कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं एक महिला के ऊपर कैसे गुजरती है जब उसकी इज्जत खराब होती है। सचिन का क्या बिगड़ा? क्या सचिन की इज्जत खराब हुई? पुरुष की क्या इज्जत होती है? पुरुष अगर कहीं कोई अफेयर कर लेता है तो वो कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, ये तो शौकिया है, शौक है ये तो। लेकिन महिला की अगर इज्जत खराब हो जाती है, महिला की ये चीज़ें अगर सामाजिक रूप से बाहर आती हैं तो क्या बोलते हैं? महिला को चरित्रहीन। महिला को चरित्रहीन बोला जाता है, पुरुष को बोल देते हैं कि ये तो उसका शौक है। आप लोग व्यूअर्स हो, ऑडियंस हो, क्या आप लोग नहीं समझते कि समाज में एक महिला का क्या स्थान होता है? समाज में एक महिला का क्या स्थान होता है, क्या आप लोग नहीं समझते हैं? हम मानते हैं कि नेहा ने गलत किया, हम बिल्कुल मानते हैं कि नेहा ने गलत किया। नेहा पूरी तरह से इस प्रकरण में दोषी है, लेकिन नेहा एक महिला भी है। नेहा के साथ उसका पूरा परिवार भी बदनाम हुआ है, उसकी बेटी का भविष्य भी खराब हुआ है। आप लोगों ने ये बोला कि मुझे मनीषा के साथ सहानुभूति नहीं है, मैं मनीषा के खिलाफ हूँ। अरे भाई, मनीषा के साथ मेरी सहानुभूति क्यों नहीं हो सकती है? क्यों नहीं होगी? इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं अगर शोषण हुआ है बहुत ज़्यादा, तो वो मनीषा का हुआ है। कोई भी पत्नी अपने पति को दूसरी महिला के पास जाते हुए देख ही नहीं सकती। आप समझ सकते हैं उसका कितना हैरासमेंट हुआ होगा, कितना मेंटल टॉर्चर हुआ होगा। मुझे मनीषा के साथ सहानुभूति है। कुछ रिएक्शन चैनल ये बोल रहे हैं कि मनीषा ने पहले क्यों स्टेप नहीं लिया, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मनीषा ने स्टेप पहले क्यों नहीं लिया। क्योंकि मनीषा को कुछ और दिखाया जा रहा था, कुछ और बताया जा रहा था। मनीषा को बताया गया था, या पूरे यूट्यूब की ऑडियंस को, पूरे सोशल मीडिया को ये बताया गया था कि उनका रिश्ता भाई बहन का है। और सिर्फ भाई बहन का रिश्ता सिर्फ कहलाया नहीं है, उन्होंने इस रिश्ते को मजबूती तरह से दिखाया भी है सोशल मीडिया पे। उन्होंने मनीषा को वीडियो कॉल करके गवाह बना के ये दिखाया कि मैं सचिन को राखी बांध रही हूँ। सचिन को राखी बांधी गई और उस वीडियो को ना सिर्फ मनीषा को वीडियो कॉल करके दिखाया गया, उस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर भी डाला गया, पूरी ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया गया। तो ऐसे में मनीषा एक भाई बहन के रिश्ते के ऊपर कैसे शक कर सकती थी? हालांकि एक औरत होने के नाते उसको शक हो रहा था, उसकी आत्मा गवाही दे रही थी कि कुछ गलत हो रहा है। उसने धीरे धीरे आवाज़ भी उठाई थी, उसने नेहा को मना भी किया था कि आप यहाँ कॉल ना किया करें, लेकिन नेहा ने उसका विरोध किया, सचिन ने उसका साथ दिया। उसने अपने घर में ये बात बताई, अपनी माँ को ये बात बताई, माँ ने उसकी बात को काट दिया कि तुम्हारा दिमाग खराब है, इस तरह की बातें मत करो, तुम स्ट्रेस में हो इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। उसको ना फैमिली ने सपोर्ट किया इस बारे में, और ना ही उसके पति ने और नेहा ने सपोर्ट किया। उसका विरोध किया गया कि तुम गलत सोच रही हो, गलत इल्ज़ाम लगा रही हो। डर के मारे उसने आवाज़
को नहीं उठाया, वहीं के वहीं उसने अपनी आवाज़ को दबा दिया। अगर वो सोशल मीडिया पर ये आवाज़ उठाती तो ऑडियंस उसको ही बदनाम कर देती कि भाई बहन के रिश्ते पर तुम उंगलियां उठा रही हो, बदनाम कर रही हो भाई बहन के रिश्ते को। अगर ये रिश्ता अचानक से सामने नहीं आता, ये BF-GF का रिश्ता अगर सामने नहीं आता तो पब्लिक और परिवार सब अंधकार में रहते। तो मनीषा इसलिए आवाज़ नहीं उठा पाई, इसलिए कोई स्टैंड ले नहीं पाई, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले पाई क्योंकि उसको पूरी तरह से ठोस सबूत बना के भाई बहन का तो दिखाया गया, वीडियो कॉल में दिखाया गया कि मैं राखी बांध रही हूँ, सचिन ने पायल पहनाई है, पैर छुए हैं नेहा के, बड़ी बहन माना है, माँ के बराबर माना है। फिर उसी माँ और बहन के साथ उसने गलत काम भी कर दिया। और जब समय आया, जब नेहा ने मूव ऑन करने की कोशिश की, जब इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की, तो सचिन ने उसका विरोध किया, मनाया, नहीं मानने पर उसको बदनाम कर दिया, चैट वायरल कर दी पूरे YT पे। तो कहीं ना कहीं पूरे प्रकरण में मनीषा जो है पूरी सहानुभूति के लायक है, पूरी सहानुभूति के काबिल है, और सचिन और नेहा पूरे प्रकरण में दोषी है। नेहा इसलिए दोषी है क्योंकि हम मानते हैं कि वो एक विधवा औरत है, हम मानते हैं कि उसको एक साथी की ज़रूरत है, हम ये भी मानते हैं कि वो अकेलापन महसूस करती है, उसको सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। भाई हर चीज़ नहीं दे सकता है, हर चीज़ की पूर्ति भाई नहीं कर सकता है, उसको एक पति की ज़रूरत थी, एक साथी की ज़रूरत थी। तो वो अपने लिए एक ऐसा साथी ढूंढती जिससे वो शादी भी कर सकती थी, जो उसको पूरी तरह से सपोर्ट भी करता और उसको सेफ्टी और उसकी जो सिक्योरिटी भी रखता। ऐसे साथी को उसने साथी ही गलत चुना, उसने साथी ही एक शादीशुदा मर्द चुना, एक और जो चुना वो भाई बहन। जब आप लोगों ने भाई बहन बोल दिया तो इस रिश्ते का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने का क्या औचित्य था? क्यों? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मैं नेहा का, किसी भी नेहा का सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं एक महिला का सपोर्ट करती हूँ कि किसी भी महिला के द्वारा, किसी भी महिला की किसी भी पुरुष के द्वारा इज्जत नहीं उछाली जानी चाहिए। मामले को आपस में बैठ के निपटाया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है, लेकिन सामाजिक रूप से सोशल मीडिया पर बदनाम नहीं करना चाहिए। मैंने इसके लिए आवाज़ उठाई है। बाकी मनीषा के साथ हम पूरी सहानुभूति रखते हैं, सचिन के साथ बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं रखते हैं, क्योंकि उसने एक शादीशुदा आदमी होते हुए भी एक दूसरी महिला के ऊपर गलत नज़र की, उसके साथ गलत संबंध बनाया, बहन बोल के संबंध बनाया। और मैं ऑडियंस का इसमें कसूर नहीं निकाल रही हूँ, ऑडियंस पूरी तरह से क्रिटिसाइज कर सकती है, ऑडियंस को आलोचना करने का अधिकार है, क्योंकि ऑडियंस की आंखों में धूल झोंकी गई थी। ऑडियंस ने जो देखा भाई बहन का रिश्ता और अब जो सामने आया है, तो पूरी ऑडियंस, पूरी जनता भौचक्की रह गई, आश्चर्यचकित रह गई, सदमे में आ गई कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या मोटिवेशन है। कैसे मोटिवेट करोगे आप ये भाई बहन का रिश्ता बनाकर, इस तरह के गलत संबंध बनाकर क्या साबित करेंगे आप कि सारी जनता इस तरह से संबंध बना के रह सकती है भाई बहन का? बहुत ही गलत मैसेज गया, बहुत ही गलत संदेश गया सचिन और नेहा के रिश्ते से। इसलिए अगर भाई बोल दिया तो वो भाई है, अगर बहन बोल दी तो वो बहन ही रहेगी, उसके साथ गलत नज़र नहीं चलेगी। हमारी जनता का जो रिएक्शन है वो बिल्कुल ठीक है, जनता का विरोध जो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी भी महिला को सपोर्ट कर रही हूँ तो मैं इस वजह से कर रही हूँ कि किसी भी पुरुष को कोई अधिकार नहीं, सचिन को कोई अधिकार नहीं एक महिला की सरेआम इज्जत उछालने का, क्योंकि ये क्राइम है, अपराध की श्रेणी में आता है और वो अपराध कर चुका है और उसको उसकी सजा कानूनी रूप से मिलेगी, ये तय है, क्योंकि वो अपराध कर चुका है।
तो साथियों, मैंने अपनी बातें रख दी हैं कि हमें मनीषा के साथ सहानुभूति है, हमें नेहा के साथ सिर्फ इसलिए सहानुभूति है क्योंकि उसको बदनाम किया गया सोशल मीडिया पर। हमें उसके संबंध बनाने में कोई सहानुभूति नहीं है। हम उसकी संबंध बनाने वाली भाई बहन के रिश्ते के साथ ये गलत संबंध उन्होंने जो जोड़ा है, हम उसको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते हैं, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इस वीडियो के साथ मैं वो राखी वाली वीडियो भी लगा दूंगी, साथ में आप देख सकते हैं कि नेहा ने सचिन को राखी बांधी थी और सचिन ने पायल पहनाकर उसके पैर भी छुए थे। तो कोई भी इंसान शक नहीं कर सकता है ऐसे रिश्ते पर। तो मैंने अपनी बात रख दी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैंने सही किया या गलत किया। सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आला रे आला सिम्बा आला डन 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 डन। अरे अभी तो आ रहा ना गणेश चतुर्थी। अरे गाना गोविंदा आला। अरे कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी। अरे यार जन्माष्टमी भी आ रहा है, गणेश चतुर्थी भी आ रहा है। तो पहले जन्माष्टमी आएगा ना। अच्छा सही है। आपकी एक राखी होगी। हाँ तेरी हम पागल हो गई मोड़ी। ये बेटा ये इतिहास में पहली राखी ऐसी बंध रही होगी। कैसे बंद रही है। मोबाइल को सब सजा दिया, टीका लगा दिया, चावल लगा दिए। मिठाई भी तो खिला। अब उसको भी मोबाइल को मत खिला दियो चिप नहीं, उसकी चिप। मिठाई तुम खाना। लो आप भी खाओ। मिठाई के टाइम पे मना नहीं करते दीदी, थोड़ा सा दिखा दो। ऐसा मन ले बेटा। तुम खाओ उसकी मिठाई। अरे नहीं हो गया। मैं खा लेती, कोई बात नहीं। आरती उतारने दो। तो मजा आ रहा है। अब मिस कर रही होगी ना। अरे गाना गाने को मेरे प्यारे भैया। ओ मेरे सोने, भैया ओ मेरे लंबे भैया। भैया बीच कमर में गुड़गुड़ गोटे भैया पार लगते गुड़गुड़ गोटे। वाओ तितली उड़ी बस में चढ़ी। ये कैसे पहनते हैं? ऐसे पहनते हैं इसको। हाँ ऐसे सीट ना मिली तो रोने लगी। कितना अच्छा गाना गा रही हूँ। पोयम पोयम। चलो अब अगर ये उतर गया ना तो फिर मैं नहीं दिखूंगा। इसमें लगाने का लॉजिक था। अरे कोई तो गाना गाओ। अरे कोई गाना नहीं गा रहा है। अरे यार कोई भी बोल होगा दूसरा। गाड़ी ले बे घोड़ा ले। ले हाँ गाड़ी लेवे घोड़ा लेवे लेवे हीरो होंडा। तुम्हें गिफ्ट